बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ब्रेस्ट एनाटमी और पैथोलॉजीज का दूसरा लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम इस चीज़ के बारे में पढ़ लिया कि ब्रेस्ट पेरेन्काइमा की क्या नॉर्मल एनाटमी होती है। ब्रेस्ट जो है वो 2 to 6 वीक तक एक्सटेंड कर रहा होता है। फिर कूपर्स लिगामेंट के बारे में पढ़ा, रीट्रो मेमरी, प्री मेमरी एंड मेमरी जोन्स के बारे में नो हाउ हमें हो गई। और जो हमारे पायरेट्स जो हमारे मेमोग्राफी के व्यूज़ थे उसके बारे में भी हमने पढ़ा कि एमएलओ और सीसीबी होते हैं। अब हमारे पास मेमोग्राफी के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट की 4 तरह की कॉम्पोजिशन होती है। नंबर 1 इज कॉम्पोजिशन ए विच इज प्योरली फैटी ब्रेस्ट पेरेन्काइमा। प्योरली फैटी ब्रेस्ट पेरेन्काइमा। कॉम्पोजिशन बी इज फाइब्रोग्लैंडुलर पेरेन्काइमा। कहीं ग्लैंडुलर पेरेन्काइमा नजर आएगा, कहीं फैटी पेरेन्काइमा नजर आएगा। So this is composition B, fibroglandular parenchyma. And then the composition C, which is heterogeneously dense parenchyma. And composition D is extremely dense parenchyma. Composition A जो है वो हमारे पास यूजुअली ओल्ड एज में आ सकती है, एक्रोमेगैली के पेशेंट्स में आ सकती है। जो पेशेंट्स स्टीरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें फैटी ब्रेस्ट पेरेन्काइमा हो सकता है, या पोस्ट मेनोपॉजल स्टेजेस में भी फैटी ब्रेस्ट पेरेन्काइमा आ सकता है। फाइब्रोग्लैंडुलर पेरेन्काइमा ये आमतौर पर यंगर जनरेशन में, टीनेज एज में, एडोलेसेंट एज में फाइब्रोग्लैंडुलर पेरेन्काइमा कंपोजिशन बी ऑफ द ब्रेस्ट पेरेन्काइमा होती है। कंपोजिशन सी जो कि हेट्रोजेनियसली डेंस पेरेन्काइमा है, ये किन किन कंडीशंस में आ सकता है, यानी कि एक ब्रेस्ट पेरेन्काइमा की डेंसिटी इंक्रीज हो सकती है या बायलैटरल ब्रेस्ट पेरेन्काइमा की डेंसिटी इंक्रीज हो सकती है। इसकी डिफरेंट जो है वो हमारे पास डीडीज है। नंबर 1 इज प्रेगनेंसी है पेशेंट की, पेशेंट लैक्टेट करवा रहा है, पेशेंट को मेस्टाइटिस चल रहा है, या पेशेंट जो है वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज पे है, तो तब भी कंपोजिशन सी वाली पिक्चर आ सकती है, यानी डेंस ब्रेस्ट पेरेन्काइमा हो सकता है, ब्रेस्ट की डेंसिटी इंक्रीज हो सकती है। और अगर बायलैटरल ब्रेस्ट डेंसिटी इंक्रीज है तो उसमें हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशियल जो है वो रीनल फेलियर का आ सकता है। जो कंपोजिशन बी है वो जो एक्सट्रीमली डेंस ब्रेस्ट पेरेन्काइमा है वो इटसेल्फ एक पैथोलॉजी है, मतलब दिस इज नॉट ए नॉर्मल वेरिएंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड दिस इज अ पैथोलॉजिकल वेरिएंट। अब हमारे पास ब्रेस्ट को जब हम देखते हैं मेमोग्राफी तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं और उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं बायरेट्स क्लासिफिकेशन। बायरेट्स क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? ब्रेस्ट इमेजिंग रेडियोलॉजी बायरेट्स क्लासिफिकेशन करते हैं। बायरेट्स स्टैंड्स फॉर द ब्रेस्ट इमेजिंग Barrett stand for the Barrett's classification करते हैं। Barrett's जो है वो स्टैंड करता है फॉर ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। Barrett's क्लासिफिकेशन जो है वो 6 है। Barrett's 0 क्लासिफिकेशन जिसमें जो है वो कोई एडिशनल या प्रायर एग्जामिनेशन की जरूरत हो तो तब हम Barrett's 0 मेंशन करेंगे। Barrett's 1 मींस नेगेटिव, यानी कि इसका मतलब है कि टोटली एंटायरली जो है वो कुछ भी कोई भी फाइंडिंग नहीं है इस टाइम हमारे पास। Barrett's 2 इज बिनाइन, जो हमारे पास फाइंडिंग्स हैं वो बिल्कुल बिनाइन है और उनकी रूटीन स्क्रीनिंग ही हम मैनेजमेंट इसमें करेंगे। Barrett's 3 इज प्रोबेबली बिनाइन। Barrett's 4 इज सस्पिशियस और इसमें जो है वो बायोप्सी और एफएनएसी यानी टिश्यू डायग्नोसिस की तरफ क्लास में जाएंगे। Barrett's 5 इज हाईली सुजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी, हाईली सुजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी और टिश्यू डायग्नोसिस इसमें करेंगे। और अगर जो है वो एक केस बायोप्सी से प्रूवन है तो उसको हम Barrett's 6 में डालेंगे। Now this is what कि हमारे पास जो वैसे आता है कि अगर Barrett's 0 जो है वो हमेशा एक सेफ Barrett's होता है, ठीक है। Barrett's 0 इज ऑलवेज अ सेफ Barrett's, ठीक है।
तो जब भी कोई हमारे पास हेट्रोजीनियसली डेंस पैरेन्काइमा आता है यानी टाइप सी ब्रेस्ट पैरेन्काइमा आता है तो हम उसको बायरेट्स 0 में डालेंगे, बिकॉज उसमें हम लोग को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन वी हैव अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड को रिलेट करके फिर जो बायरेट्स बनेगा वो फिर हम सोनोग्राफी के लिए वो देंगे। ठीक है। इसी सेकेंड इज बायरेट्स 1। बायरेट्स 1 जो है वो सेफ नहीं है कभी भी, क्योंकि बायरेट्स 1 का मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई यानी कि बायरेट्स 1 का मतलब है कि देयर इज नथिंग। आप डेफिनेटली इस बारे में मेक श्योर हैं कि यहाँ पर अभी ब्रेस्ट के पैरेन्काइमा में कुछ भी नहीं है। तो सेफेस्ट जो बायरेट्स है वो है बायरेट्स 0। और फाइब्रोएडेनोमा को पहले बायरेट्स 2 में डालते थे, लेकिन आजकल जो है वो बायरेट्स 3 में डालते हैं। ठीक है। और अगर सिर्फ फाइब्रोएडेनोमा की पॉपकॉर्न क्लासिफिकेशन आए तो फिर हम लोग जो है वो उसमें बायरेट्स 2 में डालेंगे। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई सिस्ट। सिस्ट जो है वो एक ओवल या राउंड और वेल डिफाइंड शेप के साथ होगी। वेल सर्कमस्क्राइब्ड मार्जिन्स होंगे, इसमें हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेशन होगी, पोस्टीरियर एनहांसमेंट दे रही होगी और इसमें कोई कैल्सिफिकेशंस नहीं होंगी, यानी टोटली आना कोई पैटर्न होगा इसका। फाइब्रोएडेनोमा थोड़ा सा हाइपोइकोइक होगा और इसमें जो है वो पोस्टीरियर एनहांसमेंट समटाइम्स होती है और बहुत मिनिमल होती है। ओवल टू राउंड हो सकता है, समटाइम्स ये लोब्यूलेटेड भी हो सकता है। और इसमें जो है वो मिनिमल पोस्टीरियर एनहांसमेंट ये हम बात कर चुके हैं। और इसमें मे हैव ग्रॉस कैल्सिफिकेशन, कभी हो सकता है इसमें कैल्सिफिकेशन हो गए। एंड दिस इज नाउ द कैंसर। ठीक है। दिस इज व्हाट कि हाइपोइकोइक ही होगा, लेकिन जो इसके मार्जिन्स हैं वो नॉट सर्कमस्क्राइब्ड, इंडिस्टिंक्ट होंगे, इंडिस्टिंक्ट नहीं होंगे, एंगुलर होंगे, थोड़े से माइक्रोलोब्यूलेटेड होंगे और स्पिकुलेटेड मार्जिन्स होंगे। ठीक है। वर्टिकल ओरिएंटेशन होगी इसकी, यानी कि वही टॉलर देन वाइडर। फ्रीक्वेंटली पोस्टीरियर शेडोइंग होगी और मे हैव स्मॉल कैल्सिफिकेशंस इन और आउटसाइड द मास। Then the glandular tissue. Glandular tissue is always hyperechoic, locally prominent glandular tissue ये हो सकता है। ठीक है। इसमें कोई important इतने फीचर्स नहीं है और कोई important classifications भी glandular tissue में नहीं आएंगी। Now our focus is this cancerous type of lesion within the breast parenchyma। जब भी किसी कोई breast parenchyma में cancerous lesion आती है तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले एक आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन मेंशन करना है। ठीक है। आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन मेंशन करेंगे। ठीक है, कि वो बाहर के पैरेन्काइमा को डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रहा। ठीक है। फिर सेकंड हम लोग मेंशन करेंगे यानी कि जैसे ये है बाहर के पैरेन्काइमा को तो कुछ नहीं कर रहा, आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन है या नहीं, नंबर 1 थिंग दिस। नंबर 2 है उसके अंदर कोई माइक्रो कैल्सिफिकेशंस तो नहीं पड़ी हुई, नंबर 2 इसको मेंशन करेंगे। फिर वो बाहर की निप्पल और अरेओला को क्या कर रहा है, निप्पल रिट्रैक्शन कर रहा है या निप्पल की थिकनिंग तो नहीं की हुई उसने। फोर्थ इज लिम्फ नोड्स देखेंगे और फिफ्थ इज कि इसके स्पिकुलेटेड मार्जिन्स हैं या नहीं। ठीक है। स्पिकुलेटेड मार्जिन्स हैं या नहीं, ये 5वां पॉइंट देखेंगे। क्या क्या 5 बताए हैं हम लोगों ने। ब्रेस्ट कैंसर में 5 पॉइंट्स आएंगे जो कि डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर को शो करेंगे और हम उसको बायरेट्स 5 की कैटेगरी में डालेंगे। Number 1 is architectural distortion. Number 2 is microcalcifications. Number 3 is speculated margins. Number 4 is suspicious axillary lymph nodes. Number 5 is nipple retraction or thickening. अगर ये 5 पॉइंट्स हैं तो हमने अपनी लेजन को ब्रेस्ट कैंसर में ही डालना है, बायरेट्स 5 में डालेंगे। और अगर इन 5 पॉइंट में से कोई 2 है या 3 है, यानी 3 सस्पिशियस पॉइंट्स हैं, 2 नहीं है, या 4 सस्पिशियस पॉइंट्स हैं और 1 नहीं है, तो हम इसको बायरेट्स 4 की कैटेगरी में डालेंगे। इज इट क्लियर? तो हम इसको बायरेट्स 4 की कैटेगरी में डालेंगे अगर चंद चीजें हैं और चंद चीजें नहीं है। अब ये देखें, दिस इज प्रोबेबली बिनाइन। ठीक है। दिस इज कैटेगरी 3। अब डोंट गो फॉर द कैटेगरीज 4A, 4B एंड 4C। ठीक है। और 4-5 कैटेगरी में मैं आपको बता दी कि 5 पॉइंट्स अगर आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं, तो वो आपकी बायरेट्स 5 में ही जाएगी। और अगर वो बायोप्सी प्रूवन केस है तो फिर बायरेट्स 6 में जाएगा वो ब्रेस्ट लेजन। नाउ कम टुवर्ड्स दिस लेजन, इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। रेडियो ओपेक स्पिक्यूलेटेड लेजन noted
in the outer quadrant, in the upper quadrant, in the upper quadrant, upper and outer quadrant of the breast parenchyma, in the retromammary space or in the retroareolar space, causing nipple retraction and architectural distortion and surrounding architectural distortion. Few pathological axillary lymph nodes are also noted. So, my findings are in favor of Barrett's 5 and further FNSE or biopsy correlation is advised. And if you see in this image, there are few microcalcifications as well in this lesion. ठीक है, that should be visualized after magnifying the image further. तो इसमें छोटी छोटी माइक्रो कैल्सिफिकेशंस भी आ रही हैं, यानी इसमें हमारे पास वो 5 पॉइंट्स पूरे हो गए. नंबर 1 इज आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन, नंबर 2 इज अगेन स्पेकुलेटेड मार्जिन, नंबर 3 इज पैथोलॉजिकल lymph nodes, number 4 is nipple retraction, number 5 is microcalcification in the lesion. Okay, next image is this. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इमेज को हम डिस्क्राइब करते हैं. दिस इज अ वेल सर्कमस्क्राइब्ड lobulated radiopacity noted in the retroareolar region with coarse calcification. This one is coarse calcification causing no surrounding architectural distortion or nipple retraction or overlying skin thickening. So this is my findings are in favor of Phyllodes, and Phyllodes जो है वो हम 4A में डालेंगे. ठीक है, 4A में डालेंगे. This is my findings are in favor of Phyllodes, and this will be Barrett's 4A. Come towards this image. This is, there are multiple cigar or rod-shaped densities within the breast parenchyma converging towards the nipple, no nipple retraction noted, gross leaf type A breast parenchyma, no suspicious axillary lymph nodes are noted. My findings are in favor of plasma cell mastitis, Barrett's 2, and differentials include डक्टल सेल कार्सिनोमा इन साइटो, और लेकिन उसमें ऑब्लोंग शेप्ड ये डेंसिटीज आएंगी और वो इल डिफाइंड होंगी, बहुत इल डिफाइंड होंगे, और उसमें मैलिग्नेंसी का रिस्क भी ज़्यादा होगा. अब इसमें जो है वो प्लाज्मा सेल मेस्टाइटिस में मैलिग्नेंसी का रिस्क इतना नहीं होता. या दूसरा जो है वो हमारे पास डायग्नोसिस या डिफरेंशियल हमारे पास डक्टल एक्टेजिया हो सकता है, वो ओल्ड एज में होगा और उसमें मिल्क ऑफ कैल्शियम आ सकता है ब्रेस्ट पैरेंकाइमा. Now come towards the other. अब यहाँ पर हमारे पास आ गई एसिमेट्रीज, ब्रेस्ट एसिमेट्री. अगर हमने एक प्रोजेक्शन पे देखी है, यानी कि सिर्फ सीसी और एमएलओ व्यू में से एक सीसी व्यू पे देखी है, ठीक है, तो इसको कहेंगे एसिमेट्री. ठीक है, एसिमेट्री का क्या मतलब है कि दो व्यूज होते हैं हमारे पास ड्यूरिंग मैमोग्राफी, सीसी व्यू है और एमएलओ व्यू है. अगर सीसी और एमएलओ व्यू में से एक व्यू पर हमने लेजन देखी है और दूसरे व्यू पर हमें लेजन नजर ही नहीं आई, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एसिमेट्री. ठीक है, टर्म यूज करेंगे एसिमेट्री. अगर दोनों प्रोजेक्शंस पे यानी दोनों इमेजेस पे, सीसी व्यू पे भी और एमएलओ व्यू पे भी हम देख रहे हैं, तो उसकी फर्दर जो है 3 टाइप्स हैं. फोकल एसिमेट्री का मतलब है कि अपनी एक जगह पर रहेगा. अगर वो अपर आउटर क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, तो वो जब दोबारा नेक्स्ट टाइम उसकी मेमो होगी उस पेशेंट की, वो अपर आउटर क्वाड्रेंट पे ही पड़ा होगा. इसको कहते हैं फोकल एसिमेट्री. ग्लोबल एसिमेट्री जिसमें एक लेजन जो है
वो पहले तो कुछ अर्सा पहले जब उसका हुआ था तो वो किसी एक क्वाड्रेंट में था, लेकिन कुछ अर्से के बाद अब दोबारा उसका मेमो होता है तो वो सारे के सारे क्वाड्रेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज नोन एज ग्लोबल एसिमेट्री। नाउ द डेवलपिंग एसिमेट्री। डेवलपिंग एसिमेट्री ये है कि पहले वो लेजेंड पड़ा हुआ था, लेकिन अब 2 साल के बाद वो लेजेंड पड़ा तो हुआ है, लेकिन 2 साल के बाद उसका साइज इंक्रीज हो गया। दिस इज नोन एज डेवलपिंग एसिमेट्री। ठीक है, दिस इज नोन एज डेवलपिंग एसिमेट्री। ठीक है, हैव यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, now the shapes of the breast lesion, that can be round, that can be oval, that can be irregular. Margins circumscribed होंगे अगर सारे के सारे नजर आ रहे होंगे। कुछ मार्जिन एक साइड को ऑब्स्क्योर हो सकते हैं, माइक्रोलोब्युलेटेड मार्जिन हो सकते हैं, इनडिस्टिंक्ट यानी कि हम उसको बिल्कुल भी मतलब वो नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इसका मार्जिन कहाँ होगा, इनडिस्टिंक्ट मार्जिन। और एक होते हैं स्पिकुलेटेड मार्जिन। फिर हमारे पास डेंसिटीज के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब करते हैं। लो डेंसिटी है अगर बाहर के पैरेंकाइमा के अकॉर्डिंग उसकी हाइपोइकोइक आ रहा है तो वो लो डेंसिटी में आ जाएगा। अगर इक्वल डेंसिटी है, मैच हो रही है बाहर के ब्रेस्ट पैरेंकाइमा से लेजेंड की, तो इक्वल डेंसिटी आ जाएगी। और अगर बाहर के पैरेंकाइमा की निस्बत वो हाइपर इकोइक है तो उसको हम हाई डेंसिटी की टर्म में यूज करेंगे। Now we have to explain where the lesion is. Where the lesion is. This is MLO view and this is the MLO view and this is again the MLO view. This is CC view and this is the CC view. अब यहाँ पर ये नॉर्मल है। This is type B breast parenchyma. ठीक है, this is normal. Now, this is something, a radio opacity noted. Now, you should tell me MLO view पे हम कौन से वाले सेगमेंट देखते हैं, अपर और लोअर, सीसी में आउटर और इनर। ठीक है, तो now this is a radio opacity noted in upper outer quadrant of the breast parenchyma. ठीक है, upper outer quadrant of the breast parenchyma. Now these are few things that should be considered. हमारे पास जो कैल्सिफिकेशंस हैं वो ग्रुप्ड और क्लस्टर फॉर्म में आ सकती हैं, लीनियर ब्रांचिंग कैल्सिफिकेशंस हो सकती हैं, सेगमेंटल क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं, रीजनल यानी एक स्पेसिफिक एरिया और या एक स्पेसिफिक क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व कर सकती हैं, दिस इज रीजनल क्लासिफिकेशन, एंड डिफ्यूज यानी पूरे ब्रेस्ट पैरेंकाइमा में मिल सकती हैं, तो दिस इज डिफ्यूज। ठीक है, दिस इज स्किन क्लासिफिकेशंस भी मिल सकती हैं, अगेन मिल्क ऑफ कैल्शियम मिल सकता है, ये ओल्ड एज में रोड लाइक प्लाज्मा मेस्टाइटिस, वही हमने जो एक पीछे केस देखा है उसमें हमने देखा, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, एंड दिस इज पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन, ये फाइब्रोएडिनोमा में ओल्ड एज में मिलती है। रिम कैल्सिफिकेशन, रिम कैल्सिफिकेशन इज द फीचर ऑफ ऑयल सिस्ट और फैट नेक्रोसिस। वेस्कुलर कैल्सिफिकेशंस अराउंड द वेसल्स होंगी, दिस इज राउंड कैल्सिफिकेशन एंड दीज आर पंक्चुएट कैल्सिफिकेशंस। This is not so important according to the exam point of view, yet you can look at these points as well. This is very important to differentiate between the simple cyst, complicated cyst and complex cyst. Simple cyst is anechoic, well-defined margins with posterior shadowing. अगर इसे simple cyst में इंटरनल डेब्री आ जाए, ठीक है, फ्लोटिंग डेब्री आ जाए तो उसको हम कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट कहेंगे। और अगर यही इंटरनल फ्लोटिंग डेब्री कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाए तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सिस्ट कहेंगे। कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट का फॉलो अप नहीं होगा, जबकि कॉम्प्लेक्स सिस्ट का फॉलो अप होगा, क्योंकि ये एक सस्पिशियस लेजन हो सकती है, ये ट्यूमर्स भी बन सकते हैं आगे, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स सिस्ट का फॉलोअप होगा, कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट का फॉलोअप नहीं होगा।
सिंपल सिस्ट के डिटेल्स में सिंपल सिस्ट, गैक्टोसेल, हेमाटोमा, ऑयल सिस्ट आ जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट में एब्सेस आ जाएगा, गैक्टोसेल, हेमाटोमा, ऑयल सिस्ट आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स सिस्ट में अगेन वही चीजें आएंगी, गैक्टोसेल, हेमाटोमा, फ्राइट नेक्रोसिस, एब्सेस, और इसके अलावा ट्यूमर्स आ सकते हैं, नेक्रोटिक ट्यूमर्स, पैपिलरी ट्यूमर, एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया और DCIS आ सकते हैं। ठीक है। Now, in this legend, can you appreciate air fluid levels? This is air fluid level. Okay? So, this is a typical picture of the abscess. Okay? These are multiple rounded, these are at least two rounded radio opacities with rim calcifications noted in the retromammary space. And this is again calcification that can be popcorn calcification. And this is breast in breast appearance. ठीक है, यानी स्टाइलोसोसेज अगर हम देखें तो इसमें मल्टीपल हेमाटोमास एनकैप्सुलेटेड एक तो नजर आ रही है। ठीक है, दिस इज ब्रेस्ट विद इन ब्रेस्ट अपीयरेंस दैट इज एनकैप्सुलेटेड, और मल्टीपल हेमाटोमास होंगे। कॉर्डन सिंड्रोम में ऐसी नजर आ सकती है ब्रेस्ट विद इन ब्रेस्ट पेरेन्काइमा की पिक्चर। Thank you so much, and this is going to be end with the lecture.